बिछड़ रही थी, वो हमसे जुदा हो रही थी। इस तरह की खबासत उसके जहन में पनप रही, किसी को नहीं पता था। उसने उस जोड़े की जगह पे कफन पहनना, हमें क्या पता था। खुदा गर्क करे इस जालिम इंसान को। अगर मैं वहां होती तो मैं ये होने ना देती। मेरी दोस्त को मार डाला गया, इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। ये भाई, उसकी बहनें सब कुछ थे, क्या बड़े क्या छोटे। आशा की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी, वो जितनी वो खुश थी। वो फलक वाला दुपट्टा, फलक की दूरन जिसमें लिखा होता, बार बार पहन के दिखाती थी, कहती देखो मेरा दुपट्टा कैसे लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। नाज़रीन, बात करेंगे आयशा कत्ल केस के हवाले से। आयशा कत्ल केस के बाद बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज दिए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन अब आयशा की दोस्त कौसर जो है इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कौसर वो है जो कि तेल मेहंदी वाले दिन रात के वक्त आयशा के साथ रही। आयशा से क्या बात हुई, तमाम तर बातें, तमाम तरह हक़ाइक़ जो कि छुपे हुए हैं, जो कि आयशा ने सिर्फ अपनी दोस्त को बताए थे, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि आयशा के साथ आपकी दोस्ती थी, तेल मेहंदी वाले दिन क्या क्या बातें हुई, किस तरह से तमाम मामला चल रहे थे? तेल मेहंदी को मैं शाम को 5 बजे पहुंच गई थी और हम इतने खुश थे। आयशा बहुत ज्यादा उस दिन खुश थी और पूरी फैमिली खुश थी। भाई, उसकी बहनें सब खुश थे, क्या बड़े क्या छोटे, पूरा खानदान ही खुश था। और इसमें से सबसे ज्यादा आयशा खुश नजर आ रही थी। और हमने इतनी माइये टप्पे लुडियां की, उस दिन मंजर ही कोई और था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न है और सबके चेहरे पे खुशी थी, सबके चेहरे खुशी से न धमक रहे थे। उस दिन आयशा कितनी खुश नजर आ रही थी आपको? आशा की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी, वो जितनी वो खुश थी। ऐसा लगता था कि दुनिया जहाँ की सारी खुशियां आशा को मिल रही हैं। उसके चेहरे से लग रहा था वो बहुत खुश है और हम उसको देख के खुश हो रहे थे। मेरी तो वो सहेली थी ना, तो मैं तो उसको देख के बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरी दोस्त खुश है आज। अच्छा बताएं कि जब आप उस टाइम तेल मेहंदी वाले दिन वहां पे मौजूद थी, वहां पे इकराम भी था, क्या आपको देख के महसूस हुआ कि इकराम जो है उसका कुछ इस तरह से माइंड है कि आज रात को मैंने आयशा को मार देना है, इस तरह से कुछ आपको आइडिया हुआ कुछ? देखिए मेरी बात सुने, उस बगैरत का किसी को भी नहीं पता था। मैं आयशा की बचपन की दोस्त हूँ। हमारी आंखों के सामने इकराम कुर्सियां लगा रहा है, काम कर रहा है, सबको खाने दे रहा है, पानी पिला रहा है, सबके साथ वो घुल मिल के बात कर रहा है। किसी को भी नहीं पता था कि वो इस तरह की हरकत करेगा या इस तरह की खबासत उसके जहन में पनप रही, किसी को नहीं पता था। अगर मुझे पता होता ना कि आज ये मेरी दोस्त को मारने वाला है, ये घटिया इंसान इस तरह का कोई कारनामा सर अंजाम देने वाला है, तो इसको मैं अपने हाथों से खुद मार देती। मुझे नहीं पता था, किसी को भी नहीं, कानो कान यकीन करे मेरे भाई, किसी को भी नहीं पता था। कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता। जब पता चला है, पहले बात ये कि हमें यकीन ही नहीं था आ रहा कि ये बंदा जो अपनी बहन कहता है, उसको अपनी बेटी कहता है, वो कैसे मार सकता है। लेकिन उसने मारा। हमें समझ नहीं आ रही कि इसने कत्ल किया तो किया क्यों। आयशा ने क्या बिगाड़ा इसका, आयशा ने किया क्या इसका। बेकसूर थी, पाक दामन थी उसका। मुझे नहीं समझ आ रही इस घटिया इंसान ने ऐसा किया क्यों, किस लिए किया है। अच्छा बहन बताइएगा, जब उस रात आप वहां से चले गई थी अपने घर या आप वहां पे मौजूद थी तमाम रात? मेरे भाई, मैं 5 बजे की आई हुई थी, रात 2 बज गए, पता ही नहीं चला टाइम। इतना उस दिन तेजी से गुजरा टाइम, पता ही नहीं चला कि 2 बज गए। मेरे घर वाले मुझे मेरे पापा लेने आ गए और मैं जब जाने लगी तो आयशा को जब मैं मिली, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो कहती है कि तुम ना जाओ कौसर, तू रुक जा, तू आज रात यहीं रहे, मैं फिर अपने पिया के घर चली जाऊंगी, फलक के घर चली जाऊंगी, फिर पता नहीं मैं कब कब आऊँ, हमारी मुलाकात हो ना हो, तो आज तू रुक जा। यकीन करो मेरे भाई कि मेरा एक दिल चाहा मैं वहां रुक जाऊं, लेकिन मेरे अब्बू लेने आए। मैंने कहा मैंने जाना है, सुबह में जल्दी आ जाऊंगी, सबसे पहले चल मेरी बहन मुझे जाने दे, सुबह में पहले आ जाऊंगी। तो उस दिन एक चीज ऐसी हुई जो मैं अभी सोचती हूँ ना, मेरा दिमाग घूम जाता है, मेरा सर चकरा जाता है कि है ये बात। उस वक्त ये हुआ कि जब मैं उसको मिलने लगी ना, मैंने कहा मैंने जाना है, तो मेरे गले लगी, रोने लगी। तो मेरे रो क्यों रही है, तेरे लिए तो आज खुशी का दिन है और तू तो इतनी खुश है, तो अपने मोहब्बत के घर जा रही है, अपने फलक के घर जा रही है।
तो रो के उस दिन वो अजीब तरीके से रोने लगी ना, कहती है मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं उदास हूँ। मैंने कहा तू उदास क्यों है, बता मुझे, मेरी बहन बता। तो कहती है मैं उदास इसलिए हूँ कि मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊंगी। फिर कहती है कि मैं किसी वक्त मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं फलक के पास चली जाऊंगी, किसी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊँ। तो ये क्या है कि ना मेरे गले लगी तो रोने लग गई। अब मुझे पता तो नहीं था कि वो इसलिए रो रही है, मेरे गले लग रही है, वो मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी, उसकी रूह हमसे बिछड़ रही थी, वो हमसे जुदा हो रही थी। हमें नहीं पता था कि वो हमसे दूर हो रही है। शायद वो इस वजह से कह रही थी कि तुम ना जाओ, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था मेरी दोस्त के साथ ये मेरी आखिरी मुलाकात है, मैं वहां रुक जाती, अगर मैं वहां होती तो मैं ये होने ना देती। मेरी दोस्त को मार डाला गया, इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया, उस साले को तरस दिया है, उस बगैरत को सोचना चाहिए था इसका क्या कसूर है। उसके इतने अरमान थे, शादी से पहले उसने ना वो अपना लहंगा उठाए, वो ज्वेलरी अपने गले से लगाए, चुप के पहने, बिंदी लगा के मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मैं दुल्हन बन के कैसी लगूंगी। वो फलक वाला दुपट्टा, फलक की दुल्हन जिसमें लिखा होता बार बार पहन के दिखाती थी, कहती देखो मेरा दुपट्टा कैसे लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मैं दुल्हन बन के इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगूंगी। हमें क्या पता था कि वो वक्त आना ही नहीं है, उसने वो सूट पहनना ही नहीं है, उसने उस जोड़े की जगह पे कफन पहनना, हमें क्या पता था। खुदा गर्क करे इस साले इंसान को, इस बगैरत इंसान को जिसने ये किया है, इसने क्यों किया मैं समझ नहीं आ रही। मेरा बस सिर्फ मैं इसके गिरबान से पकड़ के इसको थप्पड़ मारूं, बता तूने ऐसा क्यों किया मेरी सहेली के साथ, तेरा क्या बिगाड़ा था उसने, क्यों किया इसने। अच्छा बहन बताइएगा कि जब सुबह जनाजे का ऐलान हुआ, पता चल गया सबको कि आयशा जो है उसको मार दिया गया है, तब आप उस टाइम वहाँ पे जनाजे के टाइम पे भी मौजूद थी, वहाँ पे फलक शेर भी आया, तो क्या देखा आपने वहाँ पे? जैसे खबर मिली ना, पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह खबर फैली। मुझे जब पता चला कि आयशा के साथ ऐसा हो गया है, तो यकीन मानो में यकीन ही नहीं था आ रहा कि उसके साथ ऐसा हो गया है। वो कैसे मर सकती है, रात उसको मिले, वो दुल्हन है, उसको मेहंदी लगाई है, उस मेहंदी वाले हाथों के साथ उसकी थोड़ी देर के बाद रुकती है, कैसे हो सकता है, उसको कौन कत्ल कर सकता है इतने रश में, कौन आ सकता है, किसके साथ उसकी दुश्मनी है, कौन ऐसा मार सकता है। उसको तो पता ही नहीं था कि इस बगारत ने मारा है, किसी को नहीं था पता। मेहंदी वाली रात हमारे साथ वो हमें पानी दे रहा है, कुर्सियां लगा रहा है, सबसे खाने का पूछ रहा है, सबको और भगत यही कर रहा है, उसके भाई से भी ज्यादा ये खुश है। हम टप्पे कर करके, माये कर करके, ढोलक बजा बजा थक जाते तो खुदा के नाचता,